हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फोर्सेस ऑफ चेंज। फोर्सेस ऑफ चेंज क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन टुडे ऑपरेट इन अ वेरी डायनामिक एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट। दे हैव टू मेक सुटेबल चेंजेस फ्रॉम टाइम टू बिकम कॉम्पिटिटिव, टू सर्व कस्टमर बेटर, टू बी ऑन पार विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टू मेंटेन और टू इम्प्रूव द अपॉन एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रॉफिट। आज के समय में ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव तभी कर पाएगी जब वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को ला पाएगी। ठीक है, जिस जिस तरीके से इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी इन चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी वो कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में रह पाएगी, अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे पाएगी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसका यूज़ किया जाना चाहिए, साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट लेवल है उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो ऑल द फोर्सेज विच इनिशिएट चेंज कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी, यानी कि कुछ ऐसे फोर्सेज है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सी ऐसी फोर्सेज है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को ये कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो चेंज लाना ज़रूरी है? कुछ इंटरनल फोर्सेज और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। इन फोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेज यानी कि इंटरनली एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चेंज करना चाहिए? Change in leadership style. A change in leadership of an organization may result in change in perception, strategic activity and results. यानी कि लीडरशिप स्टाइल में चेंज होना चाहिए। जिस तरीके की सिचुएशन हो उस तरीके का जो है लीडरशिप स्टाइल अपनाना चाहिए, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से सर्वाइव कर पाएगी लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी अपने लीडर से सेटिस्फाई रहेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है अचीव हो पाएगा। उसके बाद आता है चेंज इन एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल। एम्प्लॉयज़ की जो प्रोफाइल है उसमें चेंज करना है। किस तरीके से? कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सम चेंजेस इन एम्प्लॉयज़ प्रोफाइल आर अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिस्चार्ज और रेजिग्नेशंस। ठीक है, वुमेन एम्प्लॉयमेंट इज ऑन द इंक्रीज। आज के समय में क्या हो रहा है कि जो वुमेन एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वुमेन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्दर इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन, एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट नेशनल एंड कल्चरल background. Human resource policies and practices have to be reoriented to suit the diverse workforce. इसमें क्या कहा गया है कि पहला ये है कि वर्क फोर्स के अंदर जो है वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये है कि क्योंकि आजकल हर चीज़ ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबल लेवल पे हो रही है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किया जा रहा है। ठीक है, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर आए, डिफरेंट नॉलेज स्किल्स आए। साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी है, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, प्रैक्टिस बनाई जाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि वो डिफरेंट वर्क फोर्सेज को सूटेबल रहे, हर एक वर्क फोर्स जो है उसको एक्सेप्ट कर सके। उसके बाद आता है चेंज इन एम्प्लॉयज़ मोराल एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ के मोराल और मोटिवेशन में चेंज आना। द चेंज इन लीडरशिप, देयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में अफेक्ट द मोराल एंड मोटिवेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज़, रिजल्टिंग इन डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शंस एंड प्रॉफिट। कहीं ना कहीं अगर एक लीडरशिप में चेंज आ रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस में चेंज आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस में चेंज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ के मोराल को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उनके मोटिवेशन लेवल को इम्पैक्ट कर सकता है अगर वो उनके अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है। अगर जो भी पॉलिसीज़ है, प्रैक्टिस है, या फिर जो लीडरशिप स्टाइल है उनमें जो चेंज है, अगर वो एम्प्लॉयज़ को सूट नहीं करते, तो एम्प्लॉयज़ की जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो गिर जाएगा, साथ ही साथ प्रोडक्शन गिर जाएगी और प्रॉफिट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी जो है अगर इन एम्प्लॉयज़ के मोराल और मोटिवेशन में चेंज आता है तो ये चीज़ें भी जो है ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। उसके बाद आता है यूनियन इन्फ्लुएंस। यूनियन इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब लोग मिलके क्या करते हैं, एक चेंज लेके आते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनियन ऑन मैनी ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस कंडीशन, वेज रेट एक्सेट्रा इज स्टिल नोटिसेबल इन स्पाइट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन बाय मैनी गवर्नमेंट। बहुत सारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉलिसीज बनाई है कि वेज रेट कितना होना चाहिए, किस तरीके की कंडीशन जो है लोगों को दी जानी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को किस तरीके की कंडीशन दी जानी चाहिए। ये सब होने के बाद भी स्टिल यूनियन को बनाया जा रहा है। यूनियन क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करे। द मैनेजमेंट विल हैव टू मेक सुटेबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू डिमांड ऑफ द यूनियन। स्टिल कहा गया है कि एम्प्लॉयज़ के बेटरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पॉलिसीज़ बनाई है, उनको कितने वेज रेट प्रोवाइड करने हैं, उनको किस तरीके की कंडीशन प्रोवाइड करनी है। उन ऐसा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं यूनियन क्या करती है, डिमांड करती है
कि किसी ना किसी चीज़ की जो उनको सूटेबल लगता है, उनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को चेंज लाना पड़ता है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना भी क्या एक तरीके का चेंज है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ जॉब, प्रोडक्शन प्रोसेस, एम्प्लॉय प्रोफाइल, मोर कंप्यूटर ऑटोमेशन and re-engineering program result in substantial change in most of the organization. The internet has its impact on the market of number of organization. आज के समय में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आ रहा है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना है। टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जॉब पे इम्पैक्ट डालता है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस पे इम्पैक्ट डालता है, एम्प्लॉय के प्रोफाइल पर इम्पैक्ट डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है चेंज हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहती है एक्सटर्नल फोर्स? कहती है कॉम्पिटिशन्स। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को इस तरीके से चेंज करना पड़ता है कंपटीशन के अकॉर्डिंग। ग्लोबल कंपटीशन हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस, मर्जर एंड एक्विजिशन हैव बीन ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, एक्वायर कर रही है एक दूसरे की कंपनी को। सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेक सुटेबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू द डिमांड फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने हैं, सुटेबल चेंजेस करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तरीके से कंपटीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, they should acquire the capacity of developing new product rapidly and marketing them quickly. Short production runs and short production cycle by equally flexible and responsive system will be required to face this कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये फोर्स है कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन आ चुका है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, बाहर की कंपनी भी आके हमारी कंट्री के अंदर क्या कर रही है, बिजनेस कर रही है, एमएनसीज को ओपन अप कर रही है। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन बढ़ गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए अपने प्रोडक्ट में रैपिडली चेंज करना होगा, ना ही चेंज करना होगा बल्कि उन प्रोडक्ट्स को मार्केट में भी क्विकली जो है वो लाना होगा। और जो एक प्रोडक्शन साइकिल है वो भी शॉर्ट होना चाहिए ताकि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपटीशन के साथ आगे बढ़ सके। उसके बाद आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन आ रही है, यानी कि किस चीज़ में चेंज आ रहा है, सिक्योरिटी मार्केट में चेंज आ रहा है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आ रहा है, एक्सचेंज रेट में चेंज आ रहा है। दिस हैव कंटिन्यू टू इम्पोज चेंजेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की अगर इन चीज़ में चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसीज़ में भी चेंज करना होगा, अपना जो लोन वगैरह है उसमें भी चेंजेस लाने होंगे। उसके बाद आता है सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड क्या कहता है, इंक्रीज इन द कॉलेज अटेंडेंस, डिले मैरिज बाय द यंग कपल, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द वुमेन्स एंड बैकवर्ड कमिटी etc. suggest changes which are to be considered by organization. All this result in fluctuation in the demand for product which is used by this group. यानी कि सोशल ट्रेंड में चेंज आने की वजह से भी जो प्रोडक्ट की डिमांड है उसमें क्या आ रही है, फ्लक्चुएशंस आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल पॉलिटिक्स। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्या कहता है, collapse of Soviet Union, reunification of Germany, the policy of WTO, US attack on Afghanistan and Iraq, etc. have their impact on the business of different organizations whose activities are related to such development. यानी कि कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से भी एक बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। उनकी एक्टिविटी अगर कहीं ना कहीं किससे रिलेट करती है, एक बिजनेस से रिलेट करती है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा क्या क्या फोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए। तो बेसिकली 2 फोर्सेज है, इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या आती है, चेंज इन लीडरशिप, चेंज इन एम्प्लॉय प्रोफाइल, चेंज इन एम्प्लॉयज मोरल एंड मोटिवेशन, यूनियन इन्फ्लुएंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये था हमारे इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स क्या आती है, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाती है, कॉम्पिटिशन्स, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, सोशल ट्रेंड एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ये सारी कुछ ऐसी फोर्सेज है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।